नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग मिलके द फॉरबिडन मैरिज के एपिसोड 8 की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब जैसा कि हमें एपिसोड 7 की एंडिंग से पता है, ली आउट ऑफ लव सोरंग को किस करता है। पर क्योंकि सोरंग को ऐसा लगता था कि ली उसे सिर्फ मिन्यू की तरह देखता है, तो वो उससे कहती है कि वो उसे कंफ्यूज ना करे और जब तक वो अपनी फीलिंग्स को लेकर सिंसियर ना हो, वो सोरंग के पास उसको कंफ्यूज करने के लिए ना आए। ये सब कह के सोरंग वहाँ से चली जाती है और ली कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ली सोरंग को एक्चुअली लाइक करता था। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें क्वीन ने सोरंग को बुलाया था। अब क्वीन यहाँ सोरंग से पूछताछ करने लगती है कि जब वो किडनैप हुई, ली के बीमार होने के बावजूद भी ली ये खबर सुन के उसको बचाने गया। ऐसा ली ने क्यों किया? आगे क्वीन बोलती है कि वो उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है जब वो एक नई क्वीन को चुनेगी। वो आगे सोरंग से पूछती है कि क्या वो क्वीन की मदद करना चाहेगी ली के लिए एक सूटेबल क्वीन ढूंढने के लिए, या फिर उसके लिए परेशानी खड़ी करना चाहेगी। अब क्योंकि सोरंग ली को पसंद करती थी, तो यार सोरंग कहती है कि ना तो वो उसकी मदद करना चाहती है और ना उसके लिए एक परेशानी कोई खड़ी करना चाहती है। अब यहाँ क्वीन गुस्से में हो जाती है और वो बोलती है कि अगर वो उसकी मदद भी नहीं करना चाहती और ना कोई परेशानी खड़ी करना चाहती है, तो उसे पैलेस में रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसका काम पैलेस में ख़त्म हो चुका है। अब सोरंग यहाँ रात में तारों को देखने लगती है अकेले, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी जो भी क्वीन ने उससे कहा था। अब यहाँ पर शिन आ जाता है और वो उससे कहता है कि उसे ठंड लग जाएगी, अब उसे उसके क्वार्टर में वापस चलना चाहिए। वो आगे कहता है कि उसे पता है कि सोरंग उसकी वजह से अनकंफर्टेबल है, उसकी फीलिंग्स की वजह से, तो इसलिए वो अब से अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखेगा जिससे सोरंग को अनकंफर्टेबलनेस ना हो शिन के साथ। अब ये बात सुन के सोरंग और शिन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें हियंग को दिखाया जाता है जो चांद को देख रही थी और वो ली को याद कर रही थी कि वो कितना हैंडसम है और वो किंग है और उसकी जान किंग ने कैसे बचाई। अब वो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट हो जाती है और वो उसी के बारे में सोचने लगती है। अब हम यहाँ आगे देख पाते हैं कि हेयंग को देखते हुए आर्टिस्ट और शिन का पार्टनर दोनों देख रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाते हैं। आगे वो दोनों बैचलर्स उन्हें ड्रिंक करने के लिए लेके जाते हैं। अब जाते हुए शिन का पार्टनर हेयंग को देखकर काफ़ी दुखी हो जाता है। अब यहाँ पर एक्स आ जाता है और वो हेयंग से कहता है कि वो शिन के पार्टनर के साथ अच्छा बर्ताव करे, जिसका नाम चुन सियोक था। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें शिन को दिखाया जाता है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है मोती की, जो उन्हें एज अ एविडेंस मिला था। अब वो ज्वेलर के पास जाता है और उससे पूछता है, लेकिन ज्वेलर उससे कहता है कि उसे कोई एक ज्वेलरी उसे खरीदनी होगी, तभी वो उसे कुछ बताएगा। अब यहाँ पे शिन एक अंगूठी खरीदता है जिसके बारे में वो ज्वेलर उसे बताता है कि ये अंगूठी एक फ्रेंड को भी आपकी पत्नी बना सकता है। और उसे पता चलता है कि वो जो पर्ल था उन जियोंग ने खरीदी है, यानी कि सोरंग की स्टेप मॉम में। ये हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि ग्वारंग और उन जियोंग मिले हुए हैं। अब यहाँ उन जियोंग के घर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए शिन चुन सियोक को भेज देता है, यानी कि शिन के पार्टनर को। अब वो लोग उसके घर की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं ज्वेलरी को ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें ज्वेलरी कहीं नहीं मिलती। सारे के सारे जो ड्रॉर्स थे वो एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं। अब यहाँ चुनसियो को थोड़ा शक होता है और वो दूसरी तरफ स्टोरेज में जाता है। अब वो वहाँ पे सारे ऑर्नामेंट्स जो ज्वेलरी थी वो ढूंढ लेता है। इतने में उनजियोंग आ जाती है और वो चुनसियो को ब्राइब करने की, यानी कि उसको रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हमें पूरा सीन नहीं दिखाया जाता और सीन कट हो जाता है और हमें ली को दिखाया जाता है जो कई सारे काम करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा होता है। उसे हर जगह सोरंग दिखाई दे रही होती है और उसे लगता है कि सोरंग उससे नफरत करती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली खाना खा रहा होता है। अब यहाँ ली उन सबको जाने को बोल देता है और सिर्फ सोरंग को बोलता है कि वो रुक जाए। अब ली यहाँ उससे थोड़ी बात करने की कोशिश करता है, उसे अपने साथ खाना खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन सोरंग यहाँ बहुत गुस्से में थी, तो ली के सारे जो तरीके थे वो फेल हो जाते हैं। अब यहाँ सीन आगे बढ़ता है और यहाँ सोरंग ली की बेडिंग्स लगा देती है उसे सुलाने के लिए। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं एपिसोड 1 से ही कि सोरंग ली को कहानी सुनाया करती थी, फनी स्टोरी, जिससे वो सो पाए। लेकिन आज क्योंकि सोरंग गुस्से में थी, वो उसे कोई भी फनी स्टोरीज नहीं सुनाती और उससे उल्टा गुस्से में बात करती है और वो सोने का नाटक करने लगता है। और उसे सुलाने के लिए सोरंग उसको थपकी करने लगती है जिससे वो जल्दी सो पाए, इसलिए और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ सोरंग बहुत ज़्यादा थक गई थी, उसे थोड़ी देर में नींद आने लगती है और ली उसे खड़ा होकर देखने लगता है। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नींद में थी, वो नीचे गिरने ही वाली होती है कि ली उसका जो सर होता है वो अपनी गोदी में रख लेता है उसे सुलाने के लिए और उसे सुलाने लगता है। और अब वो सोचने लगता है सोरंग भी उसे पसंद करती है जैसे ली उसे पसंद करता है। अब यहाँ सुबह हो जाती है और हम लोग देख पाते हैं कि सोरंग ली के बेड पे सो रही है
और जो ली है वो नीचे थोड़ा जहाँ पे सोरंग सोया करती थी, डोज ऑफ हो जाती थी, वो वहाँ पे सो रहा है बिना चद्दर के। अब वो सोरंग को देखने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हम लोग देख पाते हैं कि ली आज बहुत ज़्यादा खुश है। अब वो बिना आवाज़ किए सोरंग को सोता हुआ छोड़कर उस कमरे से बाहर आ जाता है और सबसे बोलता है कि वो आवाज़ ना करें जिससे सोरंग की नींद ना खुले। अब क्योंकि ली बहुत ज़्यादा खुश था, उसके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही होती है और वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। अब ये बात उसे यूनैक बताता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। अब वो चीफ सेक्रेटरी यानी कि अपने ट्रस्टेड मंत्री से मिलने जाता है और वो भी उसे सेम बात बोलता है कि वो आज बहुत अच्छा लग रहा है। अब ली अपने ट्रस्टेड मंत्री को बताता है कि वो किसी से प्यार करता है और अब उसे ये बात समझ आ गई है। अब आगे ली उसे बताता है कि सोरंग ये समझती है कि वो उससे प्यार नहीं करता। अब वो उसे कन्फेस करना चाहता है, उससे अपने दिल की बात बताना चाहता है। अब यहाँ वो आगे पूछता है कि वो सोरंग को अपने दिल की बात बताना चाहता है और उसमें वो उसकी हेल्प करे। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें सोरंग को दिखाया जाता है जो अब फाइनली खड़ी हो गई है और अब वो अपने आप को ली के बिस्तर में देखती है। ऐसा खुश हो जाती है कि एटलीस्ट ली उसकी केयर करता है। अब यहाँ सीन आगे बढ़ता है और शिन सोरंग को उसके क्वार्टर तक छोड़ने आता है और वो उसे कहता है कि इस बार कई सारी कोर्ट लेडीज, कोर्ट मेड्स पैलेस से बाहर जा रही हैं, पैलेस को छोड़कर जा रही हैं। अगर सोरंग चाहे तो शिन उसका नाम उन लेडीज की लिस्ट में लिखा सकता है जिससे सोरंग भी पैलेस से बाहर चली जाए। अब यहाँ सोरंग कहती है कि बाहर उसके लिए सेफ नहीं है, पैलेस से बाहर वो अगर जाएगी तो वो डेंजर में हो जाएगी। तो यहाँ शिन से बताता है कि वो ये जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो उसकी लास्ट इन्वेस्टिगेशन होगी और वो नौकरी छोड़ रहा है और वो उसे कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा एज अ फ्रेंड। अब यहाँ सोरंग हाँ करती है। अब यहाँ सीन फॉरवर्ड होता है और हमें दिखाया जाता है कि शिन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सब केसेस की और जहाँ पर लड़कियाँ किडनैप हुआ करती थी वो सब उनको छुड़वा रहा है। अब यहाँ सीन फिर से कट होता है और हमें ली को दिखाया जाता है जो मॉर्निंग वॉक कर रहा होता है। अब सब लोग उसको देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उसके चेहरे पर चमक थी खुशी की वजह से। अब ली सोरंग को आगे बुलाता है और उसे बोलता है कि वो लोग पैलेस से बाहर कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं जिससे वो अपनी थकान मिटा सके। ली उसे कन्विंस कर लेता है अपने साथ बुलाने के लिए और हम व्यूअर यहाँ समझ पाते हैं कि जो ली अपनी बात कहने वाला है, जो कन्फेशन करने वाला है, वो वहीं पर करेगा। यहाँ सीन कट होता है और हमें ग्वारंग और उनजियोंग को दिखाया जाता है जिनका प्लान फेल हो रहा था क्योंकि शिन किडनैपिंग हाइव्स और किडनैपिंग क्लब्स थे उनको बंद कर रहा था। अब वो लोग प्लान बनाते हैं कि ली कुछ दिनों के लिए पैलेस से बाहर जा रहा है और ली के साथ सोरंग भी होगी तो उसके साथ शिन भी होगा। तो वो लोग वहाँ शिन को मारने की कोशिश करेंगे किसी ऐसे इंसान से जो उनके साथ मिला हुआ होगा, यानी कि उनजियोंग और ग्वारंग के साथ मिला हुआ होगा। अब रात हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि ली अपने ट्रस्टेड मंत्री यानी चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलके कन्फेशन का प्लान बना रहा होता है। अब यहाँ यूनैक आता है और वो उन्हें कोर्ट लेडीज और मेड्स जो पैलेस से बाहर जा रही होती हैं हमेशा हमेशा के लिए, उनकी लिस्ट ला के देता है ली को जिसमें सोरंग का भी नाम था। अब यहाँ ली गुस्से में आ जाता है और वो सोरंग के पास जाता है। अब यहाँ ली काफी गुस्से में होता है और वो सोरंग से कहता है कि वो उसे छोड़कर क्यों जा रही है। अब यहाँ सोरंग कहती है कि उसे अब यहाँ नहीं रहना, उसका काम खत्म हो चुका है और अब उसे यहाँ से जाना चाहिए। अब ये सब सुन के ली काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और सोरंग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। यहाँ सुबह होती है और ली पैलेस से बाहर उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ वो बचपन में खेला करता था। वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो सोचने लगता है कि अब उसका सारा प्लान फेल हो जाएगा क्योंकि सोरंग वहां से जाना चाहती है। वो दुखी हो जाता है और तब तक उसका चीफ सेक्रेटरी उसके पास आता है फूल लेकर और वो उससे कहता है कि अब सोरंग जाना चाहती है, अब उस उन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहता है कि सोरंग ये नहीं जानती कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं और उसके जाने का रीज़न कई सारे हो सकते हैं। अब यहाँ अली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, अली कहता है कि हाँ वो अब सोरंग को कन्फेस करेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें शिन और सोरंग को दिखाया जाता है जहाँ पे शिन उससे पूछता है कि उसने पैलेस क्यों छोड़ा। अब यहाँ सोरंग कहती है कि वो इस पैलेस के लिए नहीं बनी थी और उसे जाना था। अब यहाँ शिन आके बोलता है कि उसने भी अपनी पोस्ट छोड़ दी है। यहाँ वो दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और सोरंग उसे हक करती है। अब इतने में ली आ जाता है और वो उन दोनों को देख लेता है, लेकिन शिन वहां से जल्दी से चला जाता है और ली को और सोरंग को साथ देकर शिन को काफी दुख होता है, लेकिन वो वहां से चला जाता है क्योंकि उसे पता है कि सोरंग उसे सिर्फ दोस्त की तरह पसंद करती है। अब यहाँ ली उससे काफी प्यार से पूछता है कि वो पैलेस क्यों छोड़ रही है। तो यहाँ सोरंग इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि वो जॉब इसलिए यानी पैलेस इसलिए छोड़ रही है क्योंकि वो ली के लिए फीलिंग्स रखती है और उसे लगता है कि ली उसके लिए फीलिंग्स नहीं रखता, वो उसे मिन्यू की तरह ही देखता है और वो रोने लगती है। अब यहाँ ली कहता है कि उसे क्या लगता है कि ली उसे यहाँ क्यों लाया है और वो आगे कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कितना ज़्यादा दुखी था सोरंग से मिलने से पहले
अब वो काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका है, वो खुश रहने लगा है, वो सिर्फ सोरंग की वजह से है। और वो उससे कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उससे कहता है कि वो उसे कभी भी छोड़कर ना जाए, और वो दोनों किस करते हैं। और इस बार वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और हम व्यूअर्स को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। जस्ट लुक फॉर अ सेकेंड, जस्ट अप्रिशिएट हाउ इट लुक्स। अब यहाँ रात हो जाती है और ली सोरंग को उसी गार्डन में लेके आता है जहाँ पे वो पहले खेला करता था, और वो उसे फूल भी देता है जो चीफ सेक्रेटरी लेकर आए थे। अब पीछे से चीफ सेक्रेटरी, यूनैक और कोर्ट लेडी वोन उन्हें छुप छुप के देखने लगती हैं और वो उन्हें हक करता हुआ देख बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब वो दोनों आपस में बात करते हैं और खुश होने लगते हैं, और हम इतने में देख पाते हैं कि ली ने सोरंग के लिए नाइट ऑफ फायर क्रैकर अरेंज किया है, जिससे आसमान बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाता है। अब यहाँ ली बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो सोरंग का हाथ पकड़ता है और हम उन दोनों को काफ़ी ज़्यादा खुश देख पाते हैं। अब हमें यहाँ शिन और जुन सियोक को दिखाया जाता है, जिनको देखकर हम क्लियरली समझ पाते हैं कि जुन सियोक काफ़ी ज़्यादा दुखी है। शिन जुन सियोक से कहता है कि वो जा रहा है इसलिए क्योंकि उसे पता है कि जुन सियोक काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है और वो उसके रहते ये सब छोड़ कर जा सकता है। अब हम उनकी बातों से समझ पाते हैं कि जुन सियोक ने शिन को ऐसा बताया है कि उन जियों के यहाँ पर कोई भी ज्वेलरी नहीं मिली और कोई भी एविडेंस नहीं मिला। इससे हम व्यूअर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि जुन सियोक उन जियों की साइड है या शिन के। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें ली और सोरंग को दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा खुश थे। अब यहाँ पे ली सोरंग को कहता है कि वो उसके पास हो जाए, लेकिन सोरंग बोलती है कि वो उसे दूर से ही देख सकती है सोते हुए। अब यहाँ ली उसे बेड की साइड खींचता है और उसे कहता है कि वो थोड़ी देर ऐसे ही रहे, और वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और हम देख पाते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अब यहाँ सोरंग पूछती है कि ली को सोरंग से प्यार कब हुआ, तो ली उसे बताता है कि जब वो सो रही थी तब उससे प्यार हो गया। अब यहाँ सोरंग भी यही कहती है कि जब ली सो रहा था तभी सोरंग को ली से प्यार हुआ था। अब यहाँ सोरंग सो जाती है और ली उसे किस करता है और वो दोनों सो जाते हैं। अब यहाँ सीन कट होता है और हमें शिन और उसके पार्टनर यानी जुन सियोक को दिखाया जाता है। अब शिन उसे वो अंगूठी दिखाता है जो उसने ज्वेलर के पास से खरीदी थी, और यहाँ पर जुन सियोक कहता है कि उसे पहले ही अंगूठी उसे दे देनी चाहिए थी जिसको वो देना चाहता है। अब यहाँ शिन कंफ्यूज हो जाता है और वो उससे पूछता है कि वो क्या कहना चाहता है। तो यहाँ जुन सियोक कहता है, हम जिस कैटेगरी में वर्क करते हैं, हम जिस कैटेगरी में काम करते हैं, उसमें पता नहीं कि कोई कब कैसे मर जाए। अब हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देख पाते हैं कि उन जियोंग ने जुन सियोक को धमकी दी है कि या तो शिन मारा जाएगा, हेयंग मारी जाएगी। अब क्योंकि वो हेयंग से प्यार करता था और जब वो लोग शिन पर हमला करने वाले थे, वो अपने आप को आगे ले आता है और जो निडल, जो सुई थी जिसमें जहर था, वो जुन सियोक के लग जाती है, जबकि वो लगनी शिन के चाहिए थे। अब यहाँ जुन सियोक के बहुत जोर से लग जाती है और हम उसकी बातों से समझ पाते हैं कि शिन के पेरेंट्स ने जुन सियोक को पाला था, जो कि एक अनाथ था। जुन सियोक शिन को एक ज्वेलरी देता है जो वो कहता है कि वो जाके हेयंग को दे दे। वो चाहता था कि वो उसे अपने हाथों से दे, लेकिन वो नहीं दे पाया। जुन सियोक कहता है कि राजा की जान यानी कि ली की जान यहाँ पर खतरे में है। अगर शिन जल्दी भाग कर उन लोगों को नहीं पकड़ेगा तो यहाँ पर ली की मौत भी हो सकती है। शिन ना चाहते हुए भी जुन सियोक को छोड़कर वहाँ चला जाता है और वो उसकी यहाँ पर मौत हो जाती है। अब यहाँ कुछ दूर चलते ही शिन को भी वो तीर लग जाता है, यानी कि वो जो सुई थी जहर वाली वो उसको भी लग जाती है और वो बहुत तेज चिल्लाता है और मैजेस्टी। अब यहाँ पर सोरंग और ली जो सो रहे थे वो उसकी आवाज़ से खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ ली हर जगह ढूंढने लगता है कि आवाज़ किसकी है और वो शिन को वहाँ पे पाता है। अब हम यहाँ शिन की मन की बातें सुन पाते हैं और वो कहता है कि शायद वो सोरंग को पहले बता देता कि वो उससे कितना प्यार करता है। अब यहाँ ली शिन को ढूंढ लेता है और शिन यहाँ पर ली से कहता है कि वो सोरंग का ख्याल रखे। अब यहाँ सीन कट हो जाता है और हम यहाँ पे एक अर्थी को देख पाते हैं। यहाँ पे सोरंग भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही थी और हम यह समझ नहीं पाते कि शिन यहाँ पर मर चुका है या जिंदा है। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि वो अर्थी जुन सियोक की थी जो मर चुका, और शिन का एक हाथ जिसपे वो जहर वाली सुई लगी थी वो सुन्न हो चुका है, वो डेड हो चुका है, अब वो काम नहीं करता। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि शिन उसी ज्वेलरी को हियंग को वापस लेने आया है और वो उसे बताता है कि जुन सियोक अब नहीं रहा। अब यहाँ वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। और अब हम यहाँ एक्स की बात को समझ पाते हैं जब उसने हेयंग से कहा था कि वो जुन सियोक के साथ अच्छा बर्ताव करे। इसका मतलब एक्स को पहले ही पता था कि जुन सियोक की डेथ होने वाली है। अब हमें आगे दिखाया जाता है कि शिन उसी के ऊपर वो रिंग रख देता है। इससे हम व्यूअर समझ पाते हैं कि वो अब सोरंग से मूव ऑन कर चुका है। जब वो बाहर आता है तो उसे वहाँ सोरंग मिलती है जो उसे उसका हाल पूछती है और बोलती है कि जब उसने सुना कि किसी की डेथ हो चुकी है और शिन को कुछ हो गया है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था और उसके दिल में बहुत जोर से दर्द होने लगा। अब यहाँ शिन कहता है कि वो उसके बारे में चिंता ना करे। अब यहाँ सोरंग जब उसके पास आगे बढ़ने लगती है तो शिन उससे कहता है कि अब सोरंग उसके बारे में सोचना बंद कर दे।
और अगर सोरंग शिन के साथ रही तो वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगा, इसमें सोरंग की जान जा सकती है, वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। और अब शिन और सोरंग को अलग हो जाना चाहिए। अब ऐसा कह के ली वहाँ से जाने लगता है तो सोरंग उसका हाथ पकड़ लेती है, वही हाथ जो उसका सुन्न हो चुका था और जो बिल्कुल एकदम नीला पड़ चुका था जहर की वजह से। अब उसे देखती है और वो पूछती है कि उसके हाथ को क्या हुआ। अब यहाँ वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, तो लिया बिना कुछ कहे अपना हाथ उससे लेकर जाने लगता है। इतने में लिया जाता है और वो उन दोनों से बाय करके चला जाता है, यानी कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर इस शो से चला गया।